काला अबू बकरिन, काला का फाइल कौन है? हजरत मौला अली। काला अबू बकरिन, हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने साहबजादों के फरमाया कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो का है। अब आज ईरान के पैसे पर इन चीजों को कोई बदलना चाहे तो हमारे जीते हुए इंशाअल्लाह हमारे मरने के बाद भी इनको कोई बदल नहीं सकता। ये हक है, इसने क़यामत तक जाना। अब देखिए ये जामे तिरमिज़ी है, ये सियासत में से इसके अंदर हदीस शरीफ देखिए, इसमें ये लिखा है, क्योंकि मैंने मौजू बनाया कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो जो सरकार की हदीसें रवायत करते हैं या जो अपना फतवा देते हैं, तो जामे तिरमिज़ी में ये इंटरनेशनल छापे के मुताबिक जिल्द नंबर हदीस नंबर 3665 और सफा नंबर 448, इसमें ये लिखा है। अब रवायत करते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अन अली इब्न हुसैन अन अली इब्न अबी तालिब, हजरत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है। क्या रवायत है? कौन कहते हैं? अली बिन हुसैन कहते हैं कि मौला अली कहते हैं कुन तो मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी एक महफिल में मदीना मुनव्वरा में मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। यानी मैं से मुराद ये है कि ना वहां पर अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु थे, ना वहां पे उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु थे। यानी लफ्जों से पता चलता है कि शायद बाकी भी कोई सहाबी नहीं थे, सिर्फ हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ही पास बैठे हुए थे। कहते हैं इज ताला अबू बकर व उमर, अचानक नमूदार हुए, पास नहीं आए। नमूदार हुए का मतलब दूर से आते हुए सरकार ने उनको देखा। अब महफिल में जो बात हो रही वो दूर से आते को सुनाई नहीं देती। मौला जी कहते हैं वो अभी दूर थे लेकिन सामने आ चुके थे, नमूदार हो चुके थे। तो काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने मुझे फरमाया उनके आने से पहले फरमाया हाजाने, ये दोनों जो पहुंचे नहीं लेकर आ रहे हैं, सय्यदान उहूल अहलिल जन्ना, ये दोनों जन्नत के जितने भी शुयूख होंगे, बड़ी उम्र वाले, उन सब के ये सिरदार हैं, उन सब के सिरदार हैं। आगे बात चूंकि सरकार पूरी मुकम्मल करके छोड़ते हैं, फरमाया मिनल अव्वलीना वल आखिरीन। अव्वलीन का मतलब है पहली उम्मतों की उम्मती, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारी उम्मतों में, और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो मौजूद थे और जो क़यामत तक पैदा होंगे, फरमाया ये दोनों सारे अहले जन्नत, उनके जो कुहूल हैं, उनके ये सिरदार हैं, इल्लन नबीयीन वल मुरसलीन, नबी रसूल मुस्तस्ना है। यानी ये नबियों के सिरदार नहीं है जन्नत में, ये दोनों रसूलों को भी सिरदार नहीं है, लेकिन नबियों और रसूलों से अलावा जो शुयूख अहले जन्नत हैं, ये दोनों उनके सिरदार हैं। ये कौन बयान कर रहे हैं और रवायत कौन कर रहे हैं? समझ आ रही है ना? अल्लाह के रसूल वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, जब तक वह्यु यूहा की तार नहीं मिलती उस वक्त तक इनकी जुबान नहीं खुलती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं नबियों के सिवा बाकी सब अजीमों के ये सिरदार हैं, इल्लन नबीयीन वल मुरसलीन। कह के फरमाया या अलीयो ला तुखबिरहुमा, अली ये तेरे पास अमानत है, तूने इन्हें बताना नहीं। आ रहे थे, पहुंचे नहीं थे। मौला जी कहते हैं उनके पहुंचने से पहले उनकी ये खास शान सरकार ने मुझे बता के फरमाया अली इनको नहीं बताना, दुनिया को बता देना है। तो हम मौला अली के पैगाम के वारिस हैं कि सरकार ने उन्हें अमीन जाना कि जो शान अली ये सुनेंगे, छुपाएंगे नहीं, कि इनको तो नहीं बताना, हिकमत है इन्हें नहीं बताना। लेकिन फिर मौला अली ने तो अपनी नस्लों को भी बताया और सारे लोगों को बताया और करोड़ों लोगों तक पहुंचा और किताबों में आया और सैकड़ों किताबों में आया। तो पता मसले का क्या चला कि पहला नंबर हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का है। और फिर ये वतीरा था अहले बैत अतहार का, अपने घरों में अपने बच्चों को फजाइले सिद्दीक पढ़ाते थे कि हमारी नस्लें कहीं भूल ना जाएं।
और मेरे पास वो हवाले मौजूद हैं जो अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्लों ने फजाइल सिद्दीक़ अकबर बयान किए। और इस पर जो है जिसने भी चूंच राखी उसको कान से पकड़ के अपने दरबार से निकाल। फरमाया खुदा तुझे जला के राख करे क्योंकि तेरे दिल में बुग़्ज़ सिद्दीक़ अकबर है। अब यहाँ ये मैंने आपके सामने जामे तिरमिज़ी से इस हदीस को पेश किया। किताब शरिया, ये इमाम आजुर्री की किताब है, मोहम्मद बिन हुसैन। इस किताब के अंदर सफा नंबर 697 है, हदीस नंबर 2036 है। हजरत अबू जुहैफा, कौन? अबू जुहैफा, ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े करीबी साथी हैं, यानी बाद में जब जमल या सफीन के मौके पर भी बिल्कुल साथ थे हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको खुसूसी मनसब भी दिया हुआ था और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। बुखारी में बारहा इनका तज़किरा आता है। तो अबू जुहैफा कहते हैं, दखल तो अला अली इब्न अबी तालिब, मैं हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास हाजिर हुआ। तो हाजिर होते ही अब कई चीजें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सहाबा तक फाइनल हुई या पहुंची। तो अबू जुहैफा कहते हैं, जब मैं दाखिल हुआ हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, तो मैंने खुश होके कहा, या खैरन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद सबसे अफजल हस्ती। ये मैंने, अबू जुहैफा कहते हैं, मैंने हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से कहा। कहते हैं अभी मैंने जुमला पूरा भी नहीं किया था कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस पर एक्शन ले लिया। लोग तो अपनी बड़ाई सुन के खुश हो जाते हैं, खा वो झूठी हो, लेकिन ये है मौला अली। जब इन्हें हजरत अबू जुहैफा ने ये कहा कि या खैरन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं फकाल अली, मुझे हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, महला या अबा जुहैफा, जरा सब्र करो, रुक जाओ, चुप हो जाओ, ये तुम अपने पास से पढ़ रहे हो। अला उखबिरुका बिखैरिन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे तो पूछ के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल कौन है। अला उखबिरुका, क्या मैं ना तुझे बताऊं? तुम मुझे बताने लगे हो, क्या मैं ना तुझे बताऊं? क्या बिखैरिन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद उम्मत में अफजल तरीन कौन है? तो हज़रत अबू जुहैफा कहते हैं, काला अबू बकर व उमर, कि वो अफजल तरीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और फिर फरमाया, वही हाका या अबा जुहैफा, खुदा तुझ पे रहम करे अबू जुहैफा, ला यजतमिउ हुब्बी व बुग़्दु अबी बकर व उमर फी क़ल्बि मुमिन, ये दुनिया को पहुंचा दो कि मेरी मोहब्बत और अबू बकर उमर का बुग़्ज़ मोमिन के कलेजे में इकट्ठा नहीं हो। हाँ, कोई और हो तो वो मोहब्बत लिए फिरे, अगर मोमिन नहीं है तो मोमिन के सीने में हुब्बी मेरा प्यार, व बुग़्ज़ु अबी बकर व उमर, और अबू बकर उमर का बुग़्ज़, ये इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर मेरी मोहब्बत होगी तो फिर उनकी भी होगी, अगर उनका बुग़्ज़ है तो फिर मेरा भी बुग़्ज़ ही होगा। मोहब्बत नाम की उसने रखा हुआ है। ये सबक है मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किताब शरीयत के हवाले पर, और जिसको हजरत अबू जुहैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत कर रहे हैं। और वो जो बुखारी शरीफ से मैंने सबसे पहले आपके सामने पढ़ा, उसमें मोहम्मद बिन हनफिया ने मजीद सवाल किया। मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जब पहला लफ्ज बोला ना अब्बा जी ने कि सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, क़ुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा अब्बा जी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद फिर सबसे अफजल कौन है? ये बुखारी है। काला सुम्मा उमर, कि अब भी हजरत अली की अपनी बारी नहीं आई, जो खुद वो बयान कर रहे हैं, जो उनका मजहब है। तो फिर हम हुए अली वाले, क्योंकि उन्होंने सिद्दीक अकबर का पहला नंबर बयान किया, उनके बाद उमर फारूक का नंबर बयान किया, और बेटा उनका रावी है। ये नहीं कोई दूसरी कौम में आ गई है रवायत करने के लिए, सहाबा तो सारे ही अदूल हैं, लेकिन यहाँ मोहम्मद बिन हनफिया रावी है। और फिर कहते हैं कुल तो सुम्मानता, तीसरे पर मैंने खुद ही कह दिया कि अब्बा जी फिर तीसरे नंबर पर आप हैं।
काला मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मैं तो मुसलमानों में से एक इंसान हूं। तीसरे नंबर पर भी अपना नाम नहीं लिया। और दूसरी हदीस में है तीसरे नंबर पर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम ली। क्योंकि साथ बरेली शरीफ वाले बैठे हैं और ये भी बरेली शरीफ का मरकज है, यानी हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की हस्ती से इस खित्ते में हर तरफ फिक्र रिजा का पैगाम पहुंचा है। तो ये फतावा रिजविया शरीफ है, ये उसकी जिल्द नंबर 15 है, ये सफा नंबर 285 है। और वैसे ये हदीस जामिउल अहादीस में भी है। इसमें असबद बिन नबाता वो मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल करते हैं, क़ुल्तु लि अलीय्यिन या अमीर अल मोमिनीन मन खैरुन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने कहा ए अमीरुल मोमिनीन। तो पता चला कि ये 3 खलीफे गुजर चुके थे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की विसाल के बाद ये खिलाफत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में साइल ने आपसे सवाल की। सवाल क्या था? मन खैरुन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बाद पहला नंबर किसका है? अब देखो ना कितनी वाज़ेह बात है, इसका तो कोई मुनकिर नहीं होना चाहिए था। मगर ईरानी फंड बहुत मीठा है और इंटरनेशनल साजिशें बहुत तेज हैं। अब देखें, मन खैरुन नास बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जवाब सुनो। काला अबू बकरिन, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा उनके बाद। काला सुम्मा उमर, कि उनके बाद हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा हजरत उमर के बाद। काला सुम्मा उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु। कुल तो सुम्मा मन, काला आना। अब जिस चौथे नंबर पर अली खुद खुश हैं, तो कौन है जो उनको आड़ बना के सबकी नफी करे? यानी यहाँ चौथा होना कोई छोटी शान नहीं है। हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया सबसे अफजल अबू बकर, फिर पूछा गया सुम्मा मन, काला उमर, फिर सुम्मा मन, काला उस्मान, फिर सुम्मा मन, काला आना। यह है हक चार यार, खलीफा चारम। ये वाम डाल दिया गया आज सुन्नियों को कि शायद खलीफा चारम उनको कहें तो उनकी कोई तौहीन हो जाती है। अगर तौहीन होती तो अपनी जुबान से क्यों बताते? ये हक है जो मौला अली ने बयान किया। फरमा फिर चौथा नंबर मेरा है। अच्छा, अब इसको तो यकीनन वलियों को बड़े इल्म होते हैं और वो शहनशाह वलायत हैं, बल्कि बहुत बड़े सरबराह हैं। इस बात को उन्होंने इतना ताकीद से बयान किया, इतना ताकीद से बयान किया, इतना ताकीद से बयान किया कि लोग तो कहते हैं ना नक्श कल हजर या नक्श फिल हजर, ये उससे भी ज्यादा गहरे तरीके से नस्लों के सीनों में आपने रकम कर दिया। फरमाते हैं ये जो बात मैंने बयान की ना तुम्हारे सामने, ताबीन सहाबा बाकी, फरमाया सुनो, रई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनैया हातैन। फरमाया जब ये बात सरकार ने फरमाई थी ना, मैं इन दोनों आंखों से देख रहा था। यानी बात मैंने और किसी से नहीं सुनी, मैंने खुद सुनी। और मैं सोया हुआ नहीं था कि आवाज पड़ रही हो और मैं सो रहा हूं, मेरी आंखें देख रही थी। वाइल्ला फ़आमे या ता, अगर मैंने उस वक्त सरकार को ना देखा हो तो मेरी आंखें अंधी हो जाएं। जब सरकार अफजलियत सिद्दीक बयान कर रहे थे और मैं देख रहा था, मैं खुद अपनी जुबान से कह रहा हूं अल्लाह को कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी दोनों आंखें अंधी हो जाएं। और फिर फरमाया वाबी उज़ुनैया हातैन, मैंने अपने इन दो कानों से सुना कि पहला नंबर सिद्दीक के, मैंने इन दो आंखों से देखा जब सरकार फरमा रहे थे कि पहला नंबर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु का है। कहते हैं अगर आंखों ने ना देखा हो उस वक्त तो आंखें अंधी हो जाएं, और अगर कानों ने ना सुना हो तो कान बहरे हो जाएं। फरमाया इस तमहीद के साथ फरमाया मैं अगर झूठ बोलूं तो मेरे आंखें अंधी हो जाएं, कान जो है वो बहरे हो जाएं। मैं बाहोश समझ रहा था, जाग रहा था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत में मेरे बाद सबसे अफजल सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु।
जलालुद्दीन शाह। अब अगला जुमला, यानी जिसके लिहाज से खुसूसी तौर पर यह तमीज बयान की, वो भी आगे बाकी है कि अगर मैंने देखा ना हो तो मेरी आंखें अंधी हो जाएं, सुना ना हो तो मेरे कान बहरे हो जाएं। किस बात को? इस बात को यकूलु, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमा रहे थे, मा वुलिदा फिल इस्लाम मौलूदुन, इस्लामी तारीख में, इस्लाम के अंदर, सहाबा व अहले बैत में, इस हिस्ट्री में कोई बच्चा इस उम्मत में ऐसा पैदा नहीं हुआ। मा वुलिदा फिल इस्लाम मौलूदुन, फिल इस्लाम का मतलब है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया या फिर आगे जिनकी औलादें हुई। ऐसा बच्चा कैसा? अज़का, जो सबसे ज्यादा साफ दिल वाला हो, वला अतहर, जो सबसे ज्यादा पाक हो, वला अफजल, जो सबसे ज्यादा फजीलत वाला हो, मिन अबी बकर सुम्मा उमर, इस उम्मत में कोई बच्चा अबू बकरो उमर से ना अज़का है, ना अतर है, ना अफजल है। अल्लाह ने सबसे बड़ी फजीलत सिद्दीक़ अकबर को अता फरमाई है। ये अब वो है ना जो घोसलाबाज राफजी, वो इतना मतलब हजरत अली की तौहीन करते हैं, कहते हैं कि वो 3 खिलाफतों में तो हक तो उनके ही था, मगर वो माज़अल्लाह डरे रहे, चुप रहे, यानी बुज़दिली का इल्जाम लगाते हैं। तो अब तो तीनों फौत हो चुके थे। अगर उनकी बात बतौर फर्ज एक लम्हा मान भी ली जाए कि वो डरते थे पहले तीनों से, तो अब तो वो तीनों फौत हो चुके थे और ये अपनी खिलाफत के जमाने में ये तकरीर कर रहे थे। अब तो किसी का डर नहीं था। हमारे नजदीक तो पहले भी किसी के डर की वजह से वो चुप नहीं थे, हक की वजह से साथ थे, जो खुद उन्होंने बारहा बयान भी किया। अब वो फौत हो चुके हैं, फिर भी इन्होंने ये दर्ज दिया कि मेरी आंखें अंधी हो जाएं, मेरे कान बहरे हो जाएं। अगर मैंने सरकार से ये ना सुना हो कि वो कहते थे कि अबू बकर के पाए का कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये है फतावा रिजविया शरीफ, और इसमें साथ जो है वो और भी बहुत सी अहादीस इस सिलसिला की मौजूद हैं, जिनमें वाज़े तौर पर आला हजरत ने रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले को बयान किया। मिसाल के तौर पर यह भी मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद बयान करते हैं अगली बार, क्योंकि वो मौलाना करम साहब जो बयान कर रहे थे इशारा कि बसरा में आप तकरीर कर रहे थे, इब्ने कव्वा ने सवाल किया, अली तुम्हारा नंबर पहला था, तुम चौथे का क्यों इंतजार करते रहे? यानी ये कुछ लोग होते हैं ना मिर्चे लगाने वाले, वो खारजी था खुद, तो खामखा मौला अली रज़ी अल्लाह तआला को छेड़ रहा था। तो आपने फरमाया, सुन मेरी बात, कि तू मुझे यानी बुज़दिल समझता है, मुझसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वादा नहीं किया हुआ था, मैं उनका वसी नहीं हूं जो राफिज़ी अपनी अज़ानों में पढ़ते हैं। अगर सरकार ने मुझसे कोई सिग्नल ग्रीन मुझे दिया होता खिलाफत का, तो फरमाने लगे मैं अली हूं। अगला जुमला क्या बोला? फरमा लम अतरुक अखा बनी तैमिन अला मिंबर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वसीयत मुझे होती और मिंबर पे बैठ अबू बकर जाते तो कहते मेरे पास तीर ना होता, तलवार ना होती, मैं उनके गले में कपड़ा डाल के भी उतार सकता था, लेकिन चूंकि आर्डर नबी अलैहिस्सलाम का सामने था। क्यों? फरमाया जब आखिरी दिनों में जमात कराने का वक्त था तो पैगाम आया कि महबूब जमात लेट हो रही है, तशरीफ लाओ। तो सरकार चारपाई से उठ ही नहीं सकते थे, तो फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, ये बुखारी है कि अबू बकर सिद्दीक को कहो वो जमात कराए। अब मौला अली इससे क्या इस्तेदलाल करते हैं? कहने लगे लस्तो मरीजा वला गायबा, उस दिन मैं गैर हाजिर नहीं था और मैं बीमार भी नहीं था। अगर होता बीमार तो कोई मेरा शायद गुंजाइश निकालता कि चूंकि बीमार थे लिहाजा अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ला मिल गया, चूंकि गैर हाजिर थे लिहाजा उनको मुसल्ला मिल गया। कहने लगे गैर हाजिर उस कमरे से तो अबू बकर थे, मैं तो पास हुजरा आयशा सिद्दीका में बैठा हुआ था। तो उन्होंने फरमाया कि उन्हें कहो, जब हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा मेरे अब्बा जी बड़े रकीकुल कल्ब हैं, वो आपके मुसल्ले में खड़े होकर रोते ही रहेंगे, आवाज पिछलों को आएगी नहीं, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहो। हजरत हफ्सा से भी सिफारिश करवाई कि उन्हें खड़ा करो, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए। ये बुखारी है, इन्ना कुन्ना लअंतुन्ना साहिबु यूसुफ, फरमा तुम मेरे पास अपनी यूं जिद मनवाना चाहती हो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास बैठी औरतें जिद मनवाना चाहती थी। सिर्फ जिद में तशबीह है,
फरमाया यअल्लाहु वल मुमिनून इल्ला अबा बकर, तुम्हें पता नहीं अबू बकर को मुसल्ला मैंने नहीं दिया, अल्लाह ने दिया है। ना अल्लाह मानता उनके सिवा कोई जमात कराए, ना सहाबा मानते हैं। तो हजरत मौला अली ने कहा ये दिन था फैसले का दिन कि आगे लीडर कौन है। ये अपनी जुबान से जवाब दी। फरमाया नमाज जैसी इबादत जो इस्लाम का सतून है, जिस इमाम के पीछे वलियों ने नमाजें पढ़नी है, हर सहाबी लाखों वलियों से बड़ा वली है, तो उनका इमाम कितना बड़ा वली होना चाहिए। तो कहने लगे रदीना लिदुनियाना मा रदिया भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनिना। बस फैसला तो उस दिन हो गया था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दीन में नमाज में जिसे हमारा लीडर बनाया था, हमने उसके हाथ पे बैठ करके दुनिया में भी अपना लीडर। तो मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद अब रिवायत करते हैं इस सिलसिला में, क्योंकि बार बार वो रिफज की तरफ से उस दौर में पैदा हो चुके थे और पूछा जा रहा था। एक मौके पर ये भी कहते हैं कि हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फजाइल सिद्दीक़ अकबर बयान करते हुए कहते हैं कि मुझे खुद अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने बयान की। ये बात भी बड़ी ध्यान से सुनने वाली है। और फतावा रिजविया में ये 15वीं जिल्द पर 686 सफ़े पर है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं अली सअलतुल्लाह सलासन, एक बार भी नहीं, दो बार भी नहीं, 3 बार अली मैंने अल्लाह से सवाल किया। किस चीज का? अन युक़द्दिमा का, कि अल्लाह तुझे आगे कर दे। ये अली रिवायत कर रहे हैं कि सरकार ने मुझे फरमाया कि अली मेरा तेरे साथ प्यार बड़ा है, मैंने 3 बार अल्लाह से कहा कि मुसल्ला अली को दे दिया जाए। कहते हैं फअबा अलैया इल्ला तक़दीम अबी बकर, फरमा अली 3 बार ही अल्लाह ने अबू बकर का नाम। अब ये कोड किरले गलियों में क्या मिठाए नाम उनका जिनका नाम अर्श पे गूंजता है। सरकार यानी खुद फैसला अल्लाह का मौला अली को सुना रहे हैं और मौला अली उम्मत को सुना रहे हैं। अब अली वाला कौन होगा जो अली की माने? हम हैं, सारे जोर से बोलो, हम हैं, हम हैं, हम हैं अबू बकर वाले, हम हैं, हम हैं। ये है फतावा रिजविया। रिजवी होना ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं रिजवी होना, ये सब कुछ मानना पड़ता है। फिर यारियां छोड़नी पड़ती हैं और रिश्तेदारियां भी छोड़नी पड़ती हैं। तो इसके अंदर यहां तक वो फतवा भी लिखा गया हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का कि जिसमें कुछ लोग जो हैं वो बैठे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कुछ बातें कर रहे थे, यानी शिकवा शिकायत की। तो हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो तक ये बात पहुंच गई और उस पर हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जो अपने जज्बात का इजहार किया वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो आपने इस सिलसिला के अंदर देखा कि एक मर्रा रजुलुम मिनत ताबीन अला रजुलैन मिन असहाबी अली यंतक़िदान अबा बकर व उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, कि जो लोग अपने आप को अली वाला शो कर रहे थे उस जमाने में, उनके पास से एक ताबी का गुजर हुआ तो वो हजरत सिद्दीक़ को उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का गिला कर रहे थे। तो ताबी ने आकर हजरत मौला अली को बताया, जमाना खिलाफत था, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु आकर बताया और सुनते ही गदिबा शदीदन हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु गुस्से में आ गए। नमाज के बाद फौरन मिंबर पे बैठे और जलसा शुरू कर दिया। अब अकलाने दारे में मैं वही तकरीर सुनाने लगा हूं जो मौला अली ने की थी। आपने फरमाया, इन पंजाबी में उसका तर्जुमा बनता है क्या पिद्दी का शोरबा, ये काले होते कौन है? मा बालु अक़वामिन यज़कुरूना सय्यदाए कुरैशिन व अबवाइल मुमिनीना, उन लोगों की हैसियत क्या है जो बक बक करते हैं मुसलमानों के माई बाप के बारे में। का अबू बकर उमर तो अबवैन हैं मोमिनों के, दोनों माई बाप हैं, उम्मत के माई बाप हैं। ये लफ्ज़ है मौला अली के सिद्दीक़ उमर के बारे में। यानी ये कहा इसलिए कि ये क्या पिद्दी का शोरबा, यानी ये जो भौंक रहे थे उनके बारे में मौला अली ने कहा तुम होते कौन हो, तुम्हारी हैसियत क्या है और तुम बक बक इनके खिलाफ कर रहे हो।
अबू बकर उमर को मामूली ना समझो, ये सारे मुसलमानों के माई बाप है, सारे मुसलमानों के वालिदैन हैं, और कोई मुसलमान हो के इनके खिलाफ भौंके, ये कैसे हो सकता है? ये फैसला है हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का। और फिर हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस वक्त इस हकीकत को दूसरे अल्फाज में बयान किया, वो भी यहाँ तफसील के साथ मैं जिक्र करता हूँ। किताब सुन्ना में है, और ये भी फतावा रिजविया, ये जिल्द नंबर 29 है। ये मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ, ये बरेली शरीफ वाले भी साथ बैठे हैं, और जिधर मेरा मुंह है वो भी बरेली शरीफ वाले हैं, जिनके कदमों में हम बैठे हैं। इस जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिजविया भिक्की शरीफ के मेन गेट पर ये तख्तिया बेजा थी। हजरत सैयद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस दरस के हर उस्ताद, हर मुंतजिम, हर अमले के झाड़ू देने वाले के लिए भी जरूरी है कि वो फतावा रिजविया पर ईमान रखता हो। लिखवाया इमाम फजला खैराबादी, हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी और इमाम अहमद रजा बरेलवी। हमने अपने दरसों में आज भी लिखवाया हुआ है कि हम मर गए, हमारे बाद उनमें जो कोई कहेगा कि अब मैं नाज़िम हूं, अब मैं मोतमिम हूं, अब मैं मुदर्रिस हूं, अगर वो फिक्र रजा का बागी हुआ तो खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। ये विरसा किसी का खानदानी नहीं, ये विरसा फिक्र रजा का है। ये बाकायदा नीले रंग के बोर्ड पर सफेद लिखा हुआ था, और मेरे पास मौजूद है। जिस वक्त बोर्ड मरकजी गेट जो था वो दरमियान में था, और अभी साइडों पे सिर्फ कमरे थे, और ये बाकी दर्स बाद में बना, और उस जगह का भी फिर कमरा बना दिया गया, और अब भी कमरे के अंदर वो जगह उस बोर्ड वाली मौजूद है, अगरचे पड़ी नहीं जाती। यानी हर घपला बंद करने के लिए अकाबिर ने काम किया, समझ रहे हो। आज ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, मेरा दिल जला। मैं इस मरकज भिक्की शरीफ का इंसाइक्लोपीडिया हूं इसके हालात का। मैं भी चौथी क्लास में पढ़ता था, उस वक्त भी मैं जाके टाइम शाह साहब के पास गुजारता, जब वो मुझे अपने साथ चारपाई पे बिठा लेते थे घर में। उस वक्त से आज तक मैं हर छोटी बड़ी चीज को जानता हूं, और वो कुछ मेरे पास है जो शायद किसी के पास भी ना हो लिखा हुआ। इस साल रवाफिज वाला नारा भिक्की शरीफ के उर्स में पहली बार लगा, आगे पता नहीं क्या होगा। अली कुल्ले ईमान का नारा शिया अपनी महफिलों में लगाते हैं, मजलिसों में लगाते हैं, ये रवाफिज का शियार है। भिक्की शरीफ के जामिया के रात के जलसे में ये नारा लगा। और वो हजरत साहब ने पहले वहां पर काज़मिया शरीफ में लाहौर में लगवाया, और बाहर अपने जहां वहां भी लगवाया। इस तरह आस्थाने बदल जाते हैं। फिर अब ये लगा, अगले साल कुछ और लगेगा। सैयदा पाक को मासूमा कहा गया, जो नबियों के बाद कोई मासूम नहीं है। ये हजरत साहब चुप करके सुनते रहे। हजरत अमीर मुआविया को फक्कड़ तोलते हैं, इनके जलसों पे आकर इनके साथ बैठ के तकरीरें करते हैं, और इनकी तंजीम के वो सूबाई अमीर और नाज़िम आला है। बेवजह तो नहीं चमन की तबाहियां, कुछ बाग बाहें बरको शरर से मिले हुए। अब ये यहां देखिए, आला हजरत लिखते हैं 367 सफे पर 29 जिल्द है, इसमें है बालागा अलीयन अन्ना कौमन युफद्दिलूनहु अला अबी बकर व उमर। हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तक ये बात पहुंची कि कुछ लोग उन्हें अबू बकर उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पर फजीलत दे रहे हैं कि अफजल मौला अली हैं। ये बात उन तक पहुंची, किताब सुन्ना में भी है, और हमारा सीधा राब्ता आला हजरत से है, उन्होंने ये फतावा रिजविया में लिखी हुई है। तो आपने इस मौका पर भी जलसा किया, यानी जिस तरह आज का है ना कि फौरन हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुक्मरान करते हैं, तो आप खलीफा थे तो फौरन आपने फरमा सारे इकट्ठे हो जाओ। मिंबर पे बैठे, हमदो सना खुतबा पढ़ा, फिर कहा अय्युहन्नास इन्नहु बलगनी अन्ना कौमन युफद्दिलूनी अला अबी बकर व उमर। ऐ लोगो, मुझे ये बात पहुंची है कि कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं, वही रिफज वाले, कि जो मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत देते हैं। फरमाने लगे वलो कुन तो तकद्दम तो फी है लाकब तो फी है। अगर आज से पहले मैं आज वाली तकरीर कर चुका होता तो इनको मैं आज कोड़े मारता, लेकिन मैंने पहले आज तक ना ऐसा मौका बना था, ना मैंने कोई ऐसा आर्डर जारी किया था। फरमाते हैं फमन समिअतहु बाद हाज़ल यौम यकूल,
जिसको मैंने आज के बाद ये बात करते सुना कि अली सिद्दीक अकबर से अफजल है या उमर से अफजल है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिससे मैंने आज के बाद सुना, फहुवा मुफ्तरिन, वो बंदा मुफ्तरी है, अलैहि हद्दुल मुफ्तरी, मैं उसको 80 कोड़े मारूंगा। कितने कोड़े? किसको? जिसने ये कहा कि अली अबू बकर सिद्दीक से अफजल है। अब ये सिर्फ मुनाजरे का ही मसलक है या इश्क का मसलक भी है? ये जितने पीर आज इस तरह कर रहे हैं 80 कोड़ों के मुस्तहिक हैं। ये जट्टा दा पुत्र नहीं प्याद आ, ये खुदा दी शरीयत पे यादी है, ये सैयदा दा अब्बा प्याद है। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मैं उसको मुफ्तरी की उस पर हद लगाऊंगा। अब आगे जिसने ये बात की और इसके बाद फिर फरमाया इन्ना खैर हाज़िल उम्मत बाद नबीहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर, याद रखो इस उम्मत में इसके नबी अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल सिद्दीक अकबर रज़ी। अब देखो मैं सिर्फ उनकी बात भी बता रहा हूं कि इसकी मौला अली रज़ी अल्लाह तआला, और बता भी यूं नहीं रहा कि किसी हुजरे में छुप करके ये लाइव जा रहा है। मैं पूरी दुनिया पर ये बाजू बुलंद करके सीने पे हाथ रख के हाफिजुल हदीस के कदमों में बैठ के बरेली वालों को साथ बिठा के फतावा रज़विया सामने रख के चैलेंज कर रहा हूं, कोई है तो सामने आए, हम हैं अली वाले, हम हैं, हम हैं, हम हैं। अब देखो यहां पर ये अलबिदाया वन निहाया के अंदर ये बात मौजूद है कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ये बीमारी दूसरी उसी वक्त पैदा हो गई थी तो आप साथ साथ इस्लाह करते रहते थे, 80 कोड़े का ऐलान भी किया। और ये जो मसला है अभी मकतूबात शरीफ और दीगर किताबें पढ़ी हैं, मैं अभी सिर्फ उनकी जुबान से ये बयान कर रहा हूं। और ये मौजू वैसे आप मुझे जरा सुन ले किसी टाइम कि ये अफजलियत बयान करना फर्ज है। ये निबरास पढ़ी है, उन्होंने लिखा हर मौलवी पर फर्ज है कि ये बयान करे। क्यों? वो कहते हैं सारी वारदात शिया यहां से करते हैं। कैसे? पहले वो अफजलियत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साबित करते हैं अपने झूठे कौलों से, और फिर कहते हैं जो अफजल है उसने ही अमीर बनना था। तो फिर अफजल जब अली थे तो फिर सिद्दीक अकबर धक्के से बन गए माज़अल्लाह, और जो धक्के से बने वो और उसके साथी सब उन पर फतवा लगता है और फिर उनका